हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगेन जो डेली 1 PM की क्लासेस आप लोग की थी, जहाँ पे हम लोग डिफेंस के करंट अफेयर की एनालिसिस कर रहे थे, ये कंटिन्यू हो चुका है। आपका डेली क्लासेस चलती है, आप सभी को पता है सर। 1 PM पे ये क्लासेस चलती है और ये केवल और केवल डिफेंस की यहाँ पे करंट अफेयर को सर हम लोग कवर करेंगे मेरे द्वारा। रतन कुमार सर, आप सभी को पता ही है। और इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, जहाँ पे हिंदी वाले बच्चे हिंदी को प्रीफर कर सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश को प्रीफर कर सकते हैं। अभी जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, लाइक एफ कैट का आपका पेपर है, आप सभी को पता है कि हाँ सर एफ कैट का पेपर है। एफ कैट के जस्ट बाद, अभी तो ये फरवरी में है मान लीजिए, इसके जस्ट बाद आपका पेपर है सी डी एस का। सी डी एस 1 का पेपर है, ये है सर अप्रैल में, है ना। तो अप्रैल में है, तो इन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये सफिशेंट होने वाला है। आपके डिफेंस के करंट अफेयर बहुत काम आने वाले हैं और इससे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। हाय राहुल, जय हिंद। स्वाति कैसी है? गुड आफ्टरनून। ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, चाहे आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इन तीनों एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस बहुत काम आने वाला है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो वनडे एग्जामिनेशन है आपके, उस सभी एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत काम आने वाला है। इसमें केवल और केवल हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस के बारे में, कि डिफेंस के कौन से एक्सरसाइज अभी रिसेंटली किन कंट्री के बीच में हुआ है। डिफेंस के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, भारत ने हाल ही में किस कंट्री के संग एमओयू पे साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, अग्रीमेंट जिसे कहते हैं, उन्होंने साइन किया है। या किस कंट्री के संग टाई अप हुआ है कि नेक्स्ट ईयर हम आपके संग क्या करेंगे सर, एक एक्सरसाइज करेंगे। या मल्टीनेशनल अगर एक्सरसाइज हुआ है तो वो कौन सी एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे हुई है ना। ये एवरीथिंग आपको इस क्लास में मिलेगा। डेली 1 PM की क्लास में आप आएंगे तो यही कुछ मिलेगा। बाकी रही बात नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़, है ना, गेम्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, तो इन सब के लिए आपको सर ऐप पे आना पड़ेगा। ऐप पे मेरी क्लासेस चलती है रात में 8 बजे, वहाँ पे 6 महीने की करंट अफेयर और करा रहा हूँ मैं। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि सर नहीं हम प्लस पे नहीं हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, रात में 11 बजे भी हमसे जुड़ सकते हैं इसी चैनल पे, यहीं पे। रात में 11 बजे जो क्लासेस चलती हैं, वो भी चल रहा है 6 मंथ की करंट अफेयर, तो वहाँ भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पूरा बेस्ड है डिफेंस के करंट अफेयर, केवल डिफेंस की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। और अगर चीज़ें सही लग रही हैं तो जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग छोटा सा अपने हाथों से लाइक कर दीजिएगा। और अगर लगता है कि हाँ सर शेयर भी करना चाहिए, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को सर स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस चल रही है जनवरी से लेके जुलाई टू जनवरी 2022। ये क्लासेस चलती हैं सर कहाँ पे, ये ऐप पे चलती है, ध्यान रखिएगा। ये ऐप पे 8 PM पे क्लासेस है। यहाँ पे प्लस के स्टूडेंट आते हैं और सेम यही क्लासेस आपको मिलेंगे 11 PM पे यूट्यूब पे। कहाँ पे मिलेगा सर? यूट्यूब पे, वाई पे आपको मिलेगा डेली रात में 11 बजे। तो मतलब यूट्यूब पे दो क्लासेस है, एक 1 PM पे है जहाँ पे हम लोग डिफेंस के करंट अफेयर को हम लोग पढ़ते हैं, और एक 11 बजे है जहाँ पे हम लोग 6 मंथ की करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो ये दोनों क्लासेस आपके बहुत काम आने वाला है। कोई भी एग्जाम देंगे, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा देखने को, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। मे सेल्फ रतन कुमार, मेंटोर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। बाकी डिटेल सर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है कि हाँ सर जानता हूँ मैं। दिस इज टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ये रहा आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन। देखो आइकॉनिक उनके लिए होता है जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि नहीं सर हमें कुछ भी नहीं पता है, कैसे गाइडेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको एक एक्सपर्ट दिए जाते हैं, आपके एक कोच होते हैं जो आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे नहीं करनी है। आप जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में आपका हेल्प करते हैं कि आपकी कहाँ पे कमियां हैं, किस तरह से आप इसको अच्छा कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं, स्टडी मटेरियल्स दी जाती हैं, और स्टडी प्लान करते हैं कैसे आपको पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें एक दिन में कवर करना चाहिए। एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जो कि आपको एक कोच दिया जाएगा, वो सब कुछ आपको बताएगा। लेकिन जिन बच्चों ने 6 महीने या 12 मंथ की तैयारी ऑलरेडी करी हुई है, उनको आइकॉनिक की नीड नहीं है। उनको चुपचाप प्लस की सब्सक्रिप्शन लेके लाइव वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्स कोर्स और अनलिमिटेड एसेस के संग आप पढ़ सकते हो। तो आइकॉनिक वाले बच्चे तो इनको एक्स्ट्रा ये चीज़ 4 चीज़ मिलती हैं, प्लस साथ ही साथ ये प्लस भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और इन सब को अवॉइड करने के लिए वनली अगर आप प्लस लेना चाहते हैं,
तो ध्यान रखिएगा, आप ये सब आपके अमाउंट से, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। वो कब मिलता है? जब आप ये रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। जब आर लाइव को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एज इट इज़ सेम, अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो भी आप इस आर लाइव को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बिल्कुल भूलिएगा मत, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो आइकॉनिक के संग जाएँ। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी किए हुए हैं, 3 महीने 6 महीने या 1 साल किए हैं, नहीं हो पाया है, तो वो प्लस के संग जाएँ। देखो सिंपल सी बात है भैया, पैसे बचेंगे, आप पे काम आएंगे। तो कोशिश करिए अपनी एजुकेशन, अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ पे है, उसके बिहाफ पे कुछ भी करिएगा। ठीक है, चलिए क्लास में सर आगे बढ़ते हैं लेके आप लोग। अच्छा जी, ये क्या है? तो ये आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से एक क्या किया गया है कि अमेजॉन बाउचर आपको मिलेगा टॉप 40 स्टूडेंट को। एक आपका टेस्ट होने वाला है, ये टेस्ट जो है बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे होगा, जैसे आपका एग्जाम एनडीए का होने वाला है, बिल्कुल उसी पे बेस्ड होगा। ये टेस्ट सीरीज है, इसको आप ज्वाइन करिए। टॉप 40 स्टूडेंट जो होंगे उनको भैया ये सब अमाउंट्स एज अ बाउचर के रूप में अमेजॉन बाउचर मिलेगा। 23 जनवरी को है। कब है सर? ध्यान रखिएगा। तो ये है सर 23 जनवरी को। कब है सर? 23 जनवरी को सुबह में 10 बजे ये आपका टेस्ट शुरू होगा। टेस्ट सीरीज आप लोग इसको ज्वाइन करिए। 1 से लेके 6 तक के स्टूडेंट को, नंबर तक के स्टूडेंट को ये अमाउंट्स आपको दिख रहा है बाउचर के रूप में मिलेगा। लेकिन 6 से लेके 40 तक के बच्चों को क्या मिलेगा सर? 1000 रुपये के बाउचर मिलेंगे। तो आपके लिए ये अच्छी चीज़ है। सेम एज इट इज़ एनडीए के लिए एक और है कमांडो टेस्ट सीरीज, इसको भी ज्वाइन करिए। एज इट इज़ सेम है, बे सब ये भी 23 तारीख को ही है, लेकिन शाम को 4 बजे है। और जो हमारे सीडीएस के बच्चे हैं, जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है भाई। तो ये लोग 23 जनवरी को ही, ध्यान रखिएगा, 23 जैन को सुबह में 11 बजे ये टेस्ट दे सकते हैं। मंजिल नाम है टेस्ट का, आप इसमें देंगे। पूरा सीडीएस का जो आपका पेपर होने वाला है अप्रैल में, उसी पे पूरा ये बेस्ट टेस्ट है। और उसके बाद ये प्राइजेस आपको मिलेंगे। और अगर आप 40 के अंडर आते हैं, टॉप 40 स्टूडेंट के अंदर में आते हैं, तो आपको 1000 रुपये का बाउचर भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो इन सब चीज़ों को आप उठाइए, पहले बहुत अच्छी चीज़ है, बेनिफिट उठाना चाहिए आप सभी को। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं सर। क्या है इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो पहला जो हमें न्यूज़ पढ़ना है वो है सर 17th एडिशन ऑफ द इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स युद्ध अभ्यास। ध्यान रखिएगा कि जो 17वां एडिशन हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में, एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम सर क्या है? एक्स, ध्यान रखिएगा सर, युद्ध अभ्यास। ठीक है, एक्स युद्ध अभ्यास 2021 सर रिसेंटली हुआ है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल्स में पढ़ते हैं कि सर ये एक्स युद्ध अभ्यास क्या है, और अगर यूएस के संग हुआ है तो सर एक्चुअल में ये कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो एवरीथिंग इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हाल ही में 17th एडिशन, ध्यान रखिए क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पहला बनेगा कि हाल ही में 17th एडिशन इंडो और यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, कौन सी कंडक्ट हुई है। तो कौन सी हुई है सर? एक्स, ध्यान रखिएगा, युद्ध अभ्यास 2021। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, या एक क्वेश्चन और घुमा के पूछ सकता है कि हाल ही में इंडिया और यूएस के बीच में एक्स युद्ध अभ्यास ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण हुआ है, कौन सा एडिशन हुआ है। तो कौन सा एडिशन हुआ है सर? 17th एडिशन हुआ है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एमसीक्यूज के रूप में क्या है सर, बनते हुए दिखाई देते हैं। तो छोड़िएगा नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज बनेगा। ठीक है, और बहुत काम आएगा। और कहाँ पे है, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। तो लिखा भी हुआ है द 17th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री, ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स युद्ध अभ्यास। कौन सा है सर जी? एक्स युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द यूनाइटेड स्टेट आर्मी। किससे किसके बीच में था सर जी? इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट आर्मी के बीच में था। शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम अक्टूबर 15 टू 29 2021। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से सर? 15 अक्टूबर से लेके सर कब तक था सर? 29
अक्टूबर 2021 में सर क्या है ये एक्सरसाइज हुआ था एट अ जॉइंट बेस। कहाँ पे सर हुआ था? एल्मेडॉर्फ, ध्यान रखिएगा सर, एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन, ठीक है, एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन अलास्का इन यूएस में सर ये एक्सरसाइज हुआ था। तो आपके एग्जाम में कभी कभी जगह भी पूछता है, प्लेस भी पूछता है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। दो तीन चीज़ें कि एक्सरसाइज कब कंडक्ट कराया गया था, किन कंट्री के बीच में हुआ था, कौन सा एडिशन था और कहाँ पे हुआ था। इन चारों क्वेश्चन को एमसीक्यूज में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सर एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो एनालिसिस को आप छोड़ेंगे नहीं, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और द इंडियन कंटिजेंट विल कंप्राइज 350 पर्सनल्स ऑफ इंडियन इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप। मतलब इन्होंने क्या किया, समथिंग 350 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे इंडिया की तरफ से। तो ये था इंपॉर्टेंट लाइन। उसके आगे भी कुछ डिटेल्स है, आईएएस के बारे में जानते हैं, अबाउट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी एक्सरसाइज होते हैं या युद्ध अभ्यास होते हैं, उसका जो मेन हो एम होता है, देखो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी, और बहुत सारे जितने सारे हम एक्सरसाइज देखेंगे सभी एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई युद्ध अभ्यास होता है या एक्सरसाइज होता है या कॉर्पेट होता है, कॉर्पेट का मतलब पेट्रोलिंग हो गया, किसमें सर? जो हमारा समुद्री इलाका होता है उसकी बातें कही जा रही है, ठीक है। हाय राहुल, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो जो अब अगर कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है या कॉर्पेट हो रहा है, तो इसका होने का जो रीजन होता है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होने का जो रीजन होता है, दोनों कंट्रियों के बीच में एक अच्छी रिलेशन क्या हो सर, बिल्ड हो सके, पहली चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ें क्या होती है कि दोनों कंट्रियों के बीच में एक अच्छी सिक्योरिटी पे क्या हो सके, कम्युनिकेट हो सके, बातचीत हो सके, सिक्योरिटी लेवल स्ट्रांग हो सके दोनों कंट्रियों के बीच में। तीसरी क्या हो सकती है कि दोनों कंट्रियों की जो सेनाएं होती हैं, जो आर्मीज होती हैं, उनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके, है ना। तीसरी चीज, चौथी चीज क्या हो सकती है सर, कि आपस में एक अच्छी टेक्निक को शेयर कर सके। जब भी कोई भी युद्ध अभ्यास होता है या कॉर्पेट होती है, तो उसमें दोनों सेनाएं आपस में मिलती हैं, दोनों कंट्रीज की। तो उसमें क्या होता है, जो अच्छे अच्छे टेक्निक होते हैं जो अनदर कंट्री के पास होते हैं, लाइक यूएस मिलिट्री के पास अगर कोई अच्छी टेक्निक है, कोई टेक्नोलॉजी है, वो शेयर करेंगे इंडियन आर्मी के संग, और इंडियन आर्मी भी शेयर करेगी किसके संग, यूएस मिलिट्री के संग। तो ये सभी चीज़ें आपस में जुड़ी होती है। और साथ ही साथ प्लानिंग हो गया, और किस तरह से प्लानिंग हमें करना चाहिए। कोई भी अगर सपोज हम कह रहे डायरेक्ट अटैक हो गया या हाईजैकिंग हो गई, तो उस केस में हम किस तरह से उसको डील करेंगे, ये सभी चीज़ें क्या होता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बैठाती है। इसीलिए कोई भी अगर एक्सरसाइज होता है तो मेन मकसद यही होता है पाँच छः, कि भाई हम किस तरह से इंटरप्रेटेबिलिटी आपस में एक अच्छी समझ बना के क्या करें, आगे बढ़े। तो ध्यान रखिएगा, यही सब चीज़ें आपको ऑल एक्सरसाइज में दिखाई देगा। अबाउट एक्सरसाइज मतलब ये सभी चीज़ें बताई गई हैं, और यही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है। देखिए, द एक्सरसाइज विल फर्दर enhance understanding, cooperation and the interoperability between the two armies. The previous version of the exercise was held at the Mahajan Field firing range। ध्यान रखिएगा, पहला, इसके पहले वाला जो हुआ था ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में, एक्स युद्ध अभ्यास 2021 का, वो कहाँ पे हुआ था सर जी? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन बीकानेर राजस्थान, फरवरी 2021 में। तो इसके पहले वाला जो हुआ था फरवरी 2021 में हुआ था, बट अभी जो सेकंड रिसेंटली हुआ है वो 15 से लेके 29 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ है सर? यूएस में हुआ है, अलास्का में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ अलग है। इसके पहले हमारे इंडिया में राजस्थान में हुआ था, अब यूएस में हुआ है, अलास्का में। दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है कि फरवरी 2021 में एक्स युद्ध अभ्यास 2021 जो कि इंडिया और यूएस के बीच में जो हुए थे, वो कहाँ पे हुए थे? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान बीकानेर में हुआ था। लेकिन फरवरी अगर लगा दिया तो, और अगर अक्टूबर लगा दिया तब अलास्का आप कहाँ बोलोगे? यूएस में हुआ था, 15 से 29 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। तो समझ में चीजें आ रही है सभी बच्चों को कि हाँ सर समझ में आ रही है? जितने सारे, राहुल समझ में आ रहा है, स्वाति समझ में आ रहा है, राहुल शर्मा आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो सबको समझ में आ रही है चीज़ें कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, एंड कट एंड क्लियर हम नोट्स भी साथ में बनाते चल रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे कहानी क्या है। द एक्सरसाइज एम, अभी जो चीज़ें मैंने आपको समझाया वही चीज़ लिखा हुआ है कि इस एक्सरसाइज का एम क्या होता है, या कोई भी अगर एक्सरसाइज होता है तो उसका एम क्या होता है। द एक्सरसाइज एम एट इनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन एंड द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू आर्मीज। मतलब अभ्यास
अभ्यास जो हो रहा है, जो ये युद्ध अभ्यास हो रहा है, इसका जो उद्देश्य है, इसका जो एम है, वो दोनों सेनाओं के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आना, दोनों सेनाओं के बीच में एक अच्छी संबंध होना, एक अच्छी समझ बनाना, दूसरा साथ साथ ही साथ आपस में एक अच्छा सहयोग और एक कंटिन्यूअसली कह सकते हैं क्रियाशीलता को बनाए रखना है। मेन इसका एम है, फोकस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट एक्सरसाइज विल फोकस ऑन द कंबाइंड आर्म्स इन अ कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन and is primarily aimed at sharing the tactical level drill and the learning best practices from each other। जो चीज मैंने आपको बताया है वही चीज यहाँ पे आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको समझ में ये चीज आ गया होगा कि अगर कोई भी एक्सरसाइज होता है तो उसका मेन उद्देश्य, मेन एम, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, वेरी गुड राहुल, बिल्कुल सही। चलो सभी को क्लियर है, ये बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड न्यूज हमारा जो है वो ये है कि 37th राइजिंग डे ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ से आप एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे कि 37th राइजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ने कब सेलिब्रेट किया हुआ है। तो इन्होंने सेलिब्रेट कब किया है सर? 16th ऑफ सर क्या अक्टूबर को सेलिब्रेट किया है। कब किया है सर? 16 अक्टूबर को इन्होंने 37th राइजिंग डे ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को सेलिब्रेट किया है। और एनएसजी को हम लोग क्या कहते हैं सर? हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, मैंने पढ़ाया है आप लोग को। एनएसजी को हम लोग कौन सा कमांडो बोलते हैं? कैट कमांडो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ध्यान रखिएगा, कैट कमांडो भी हम लोग बोलते हैं एनएसजी को। ठीक है, ये हमारे बहुत काम आते हैं। अभी फिलहाल में ये एक्टिव भी हैं, किसके लिए सर? वी, ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया यार, अभी फिलहाल में सर ये एक्टिव भी हैं, ध्यान रखिए। किसके लिए सर? वीवीवीआईपी के लिए एक्टिव है। लगभग 113 वीआईपी के लिए ये क्या है? एक्टिव है। अभी साथ में चलते हैं, आप उठा के एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए, ठीक है, उनके संग भी रहते हैं। योगी जी हो गए, उनके संग भी हो गए। जो बड़े बड़े वीवीआईपी में आते हैं उनके भी सिक्योरिटी ये रक्षा के लिए उपलब्ध रहते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है राहुल। ठीक है, आइए इनके बारे में डिटेल्स एनालिसिस करते हैं हम लोग। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी फोर्स प्रॉपरली नोन एज द ब्लैक कैट्स। ध्यान रखिए, किस नाम से जानते हैं सर जी? ब्लैक कैट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक कैट्स के नाम से किस फोर्सेस को जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा एनएससी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 1 नंबर में, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं कि कौन से सिक्योरिटी को या कौन से फोर्सेस को हम लोग ब्लैक कैट्स के नाम से जानते हैं, तो एनएससी को जानते हैं। ऑब्जर्विंग इज इट्स राइजिंग डे ऑन 16th अक्टूबर। ध्यान रखना, इन्होंने कब सेलिब्रेट किया है सर? 16 अक्टूबर को इन्होंने अपना 37th राइजिंग डे, फाउंडेशन डे क्या किया है सर? सेलिब्रेट किया हुआ है। और एवरी ईयर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। दिस ईयर 2021 marks the 37th anniversary of the establishment of the NSG. NSG is an elite counter-terrorism and unit under the Indian Ministry of होम अफेयर। ध्यान रखिएगा, एनएसजी जो है ना, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो होम अफेयर के अंतर्गत क्या करती है? काम करती है। और इन्होंने इस बार 37th एनिवर्सरी क्या किया है सर? सेलिब्रेट करी है 2021। कब सर? 16 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जितनी सारी क्लासेस चल रही हैं, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 1 PM पे जो क्लासेस चलती हैं, केवल और केवल डिफेंस के करंट अफेयर हम लोग पढ़ते हैं। और रात में 11 बजे ऑल कंप्लीट इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, स्पोर्ट्स, बुक्स, अपॉइंटमेंट, एवरीथिंग हम लोग कवर करते हैं रात में 11 बजे। आइए इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं सर। अबाउट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के बारे में जान जाते हैं सर कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, कब स्टेबलाइज हुआ था, एवरीथिंग भी ये भी जानना आपके लिए जरूरी होता है। और ये एनएसजी किसके लिए है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनएसजी इज अ फेडरल कंटीजेंसी फोर्स टू डील विद एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी। जो टेररिस्ट एक्टिविटी होता है उनको डील करने के लिए एनएसजी को बनाया गया है। द एनएसजी इज अ फोर्स इक्विप्ड and trained to deal with the specific situation and therefore used in exceptional circumstance to thwart serious act of terrorism। आपको समझ में आ गया, इन्हीं के लिए इनको बनाया गया है। एंड एनएसजी की जो फॉर्मेशन हुई थी सर वो 1948 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1984 16 अक्टूबर को हुई थी। ध्यान रखिएगा,
16 अक्टूबर 1984 को एनएसजी का गठन हुआ था, एनएसजी की फॉर्मेशन हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस बार 16 ऑफ अक्टूबर को 37 इन्होंने क्या किया है सर जी, ध्यान रखिएगा सर, राइजिंग डे इन्होंने क्या किया है, सेलिब्रेट किया है, या फॉर्मेशन डे इन्होंने सेलिब्रेट किया है। और मेनली ये एनएसजी क्यों बनाया गया है, सभी को पता है, ब्लैक हेड्स भी कहते हैं। लाइक किसके लिए, सिचुएशन अगर कोई आ जाता है, लाइक टेररिस्ट अटैक होकर होता है, इसके लिए हमारी एनएसजी होती है। हाईजैकिंग होती है, हाईजैकिंग मतलब एयरप्लेन अगर हाईजैक हो गया तो उस केस में भी हमारी एनएसजी आती है ना, होस्टेज कैपेबिलिटी की, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, हमारी एनएसजी आपको देखने को मिलेगी। लाइक जैसे अगर आपने देखा था एसपीजी भी होती है, एसपीजी भी आती है, एनएसजी भी आती है, तो ये हमारे देश की सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या है सर, तो नेक्स्ट में हमारे को दिखाई दे रहा है तीसरा जो न्यूज़ है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो डीआरडीओ है उन्होंने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट करी हुई है। क्या करी हुई है, एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है सर, इनका इंसाइनिया क्या है, अच्छा ठीक है, अभी बता रहे हैं, अभी सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट एक्सपेंडेबल एरियल्स टारगेट अभ्यास, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके मॉक टेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। कहाँ पे सर, मॉक टेस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो मॉक टेस्ट में आने का मतलब क्या होता है सर, एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, Defense Research and Development Organization DRDO successfully flight test the high speed expendable aerials target heat अभ्यास, ध्यान रखिएगा इसको, ये है हीट, क्या है हीट का जो फुल फॉर्म है वो ये है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल्स एरियल्स टारगेट, ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है, अभ्यास। ठीक है, फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल उड़ीसा से इसको क्या किया गया, टेस्ट फायर किया गया है, मतलब इसकी परीक्षण की गई है। कहाँ पे की गई है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कहाँ पे की गई है, तो चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा में सर किया गया है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया है सर, डेवलप किया गया है अभ्यास को। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है देखो, किसी चीज़ की मोटोस क्या होती है, अगर एनएसजी, अगर सिंपल सी हम आपकी बातें करें राहुल, तो एनएसजी की बातें कर ले, एनएसजी है तो एनएसजी का मोटो क्या होता है, एनएसजी को क्यों बनाया जाता है, सुरक्षा के पर्पज से बनाते हैं। मोटो का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस हो गया, मतलब हम अगर कोई चीज़ें अगर कर रहे हैं, अगर लाइक हम आपको सिंपल सा अगर शब्द में बोले, हम लोग डेली पढ़ते भी हैं, इंपॉर्टेंट डे आप पढ़ते हो ना मेरे संग या किसी भी टीचर के संग पढ़ते हो, तो इंपॉर्टेंट डे क्यों होता है, इंपॉर्टेंट डे के संग उसकी थीम होती है, क्यों होती है, उसका मोटो क्यों होता है, मोटो का मतलब क्या हो गया, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों रखा गया है, तो भाई देश की सुरक्षा के लिए रखा गया है। एनएसजी को क्यों रखा गया है, देश की सुरक्षा के लिए रखा गया है, हमारे देश के जो वीवीवीआईपी पर्सन है उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गए, किसी देश की अगर प्राइम मिनिस्टर है, किसी कंट्री का अगर लीडर है, बिगेस्ट लीडर है, अगर वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहा है तो देश की सुरक्षा कैसे करेगा। ये अगर इंटरनेशनल आईआर अगर आप देखो तो इंटरनेशनल लेवल पे जो अगर मैसेज जाएगा तो वो मैसेज क्या जाएगा कि जो लीडर अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो वो अपने देश की सुरक्षा कैसे करेगा, तो वो दूसरे देश से कैसे एक रिलेशन को बिल्ड कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकता है। तो अगर कोई भी चीज़ें अगर आप पढ़ते हो उसका अगर मोटो होता है, तो विदाउट मोटो अगर है तो मोटो तो सिंपल लिखा होगा, अगर नहीं है तो उसके बिहाइंड में जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वहीं पे सब कुछ होता है कि मोटो क्या है, किसके लिए ये बनाया गया है, क्यों इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, तो ये सब मोटोज में ही आते हैं। ठीक है राहुल शर्मा, क्लियर है, समझ में चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अभी बहुत कुछ आगे है, अभी मैं सब लाइन टू लाइन आपको समझाते चलेंगे, अभी बहुत कुछ मिलेगा, अभी बहुत सारे हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को ये पढ़ा दिया अभ्यास के बारे में, किसने डेवलप किया, डीआरडीओ ने डेवलप किया हुआ सर जी। कहाँ पे इन्होंने टेस्ट करा है, चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ क्या है, बे ऑफ बंगाल उड़ीसा कोस्ट पे इन्होंने क्या किया है, इसको टेस्ट करी हुई है। ध्यान रखना ये किस तरह का है, किस तरह से काम करेगा, तो टारगेट एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विथ अ एम ई, ध्यान रखना एम ई एम एस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, एम ई एम एस का मतलब क्या होता है सर, तो माइक्रो, ध्यान रखना क्या सर क्या होता है, माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल
सिस्टम, ठीक है। माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम बेस्ड ये क्या करती है, काम करती है। अब बात ये आती है सर, ये होता क्या है माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम, सर क्या होता है, कैसे ये काम करती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती है। अगर किसी की मोशन होती है, ध्यान से समझना, अगर किसी की सर मोशन होती है, किसी भी चीज़ का मोशन अगर होता है या एक्सिलरेशन होता है, एक्सिलरेट करता है वो, या सर क्या करता है उसकी पोजीशन को चेक करना होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, MEMS टेक्निक का यूज करते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम का यूज करके उसके करेक्ट पोजीशन के, उसके करेक्ट क्या होता है सर डायमेंशन के, उससे करेक्ट एक्सिलरेशन या उसकी मोशंस को हम पता कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है और उसको हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग MEMS को यूज करते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम का यूज करके पता करते हैं। नेविगेशन सिस्टम ही उसको हम लोग कहते हैं INS, ध्यान रखिएगा। नेविगेशन अलॉन्ग विद द फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर FCC फॉर द गाइडेंस एंड कंट्रोल के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनेंगे यहाँ से। अबाउट द अभ्यास, अब ये अभ्यास के बारे में जान जाओ, ये किस तरह का एक्सपेंडेबल जो एरियल्स टारगेट है किस तरह का है। तो DRDO के द्वारा क्या किया गया सर, डेवलप किया गया और डिजाइन भी किया गया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक्सपेंडेबल्स एरियल्स टारगेट अभ्यास किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। तो ये किया गया है सर DRDO के द्वारा किया गया है, लेबोरेटरी एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट ADE बेंगलुरु। कहाँ पे सर, बेंगलुरु में किया गया है। ना ही केवल DRDO के संग, ध्यान रखिएगा, DRDO प्लस ADE बेंगलुरु के संग मिलके किया गया है। ADE क्या होता है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टेबलाइजमेंट के द्वारा मिलके क्या किया गया है, ये एक्सपेंडेबल्स एरियल्स टारगेट जो अभ्यास है इसको क्या किया गया, डेवलप और डिजाइन किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में दिखेगा फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और the air vehicles abhyas can be used as an the aerial target for the evolution of the various missile system में हम इसका यूज भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक ऑटोनोमस फ्लाइट से, ठीक है, और द चेक आउट ऑफ एयर व्हीकल्स इज डूइंग, ध्यान रखिएगा, या डन यूजिंग अ लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड स्टेशन से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, उसके बाद सेकंड हमारा जो न्यूज़ दिखाई दे रहा है वो हमारा है ये चौथा न्यूज़ है ना, चौथा या पांचवा न्यूज़ है। ये क्या है सर, इंडियन नेवी ने लॉन्च करी है ऑफशोर सेलिंग्स रंगेटा। ध्यान रखिएगा सर, ये क्या है, रंगेटा। तो रंगेटा का मतलब क्या हो गया सर जी, एक तरह से हम कह सकते हैं दौड़ हो गया। क्या हो गया सर, दौड़ हो गया। मतलब इंडियन नेवी ने क्या किया, लॉन्च किया है ऑफशोर सेलिंग रंगोटा। सेलिंग का मतलब क्या हो गया, नौकायान। तो नौकायान मतलब क्या हो गया, जो लोग नाव चलाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का इन्होंने क्या किया है, इंडियन नेवी ने लॉन्च करी है, दौड़ लॉन्च करी है। तो ये दौड़ कहाँ से कहाँ तक हुआ था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और उनकी टोटल डिस्टेंस भी पूछी जाएगी, सर उनकी डिस्टेंस टोटल कितनी थी, ठीक है। जो हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया ऑफशोर सेलिंग सरंगेटा, उसकी जो टोटल डिस्टेंस थी और कहाँ से कहाँ तक ये दौड़ हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें हम आपको एनालिसिस के थ्रू आगे समझाने वाले हैं, ठीक है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, राहुल समझ में आ रहा है अच्छे से, राहुल चौहान, राहुल शर्मा समझ में आ रहा है, स्वाति समझ में आ रहा है, और जितने सारे बच्चे हैं लगभग 10 बच्चे हैं, अगर आप ये रिप्लाई करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो वो भी डाउट हम लोग क्लियर करते हुए आगे भी, अभी लास्ट में हम आपका सब एक संग डाउट लेंगे और सब कुछ बताते हुए चलेंगे। फिलहाल अगर अभी आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आप सभी थंब करेंगे, लाइक करेंगे या शेयर भी करेंगे, और या आप हमें या यस या नो में करके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि हाँ सर क्लियर है सब कुछ। चलो सभी को क्लियर है, राहुल को भी क्लियर है, शर्मा जी को भी क्लियर है, अनुकृति के भट्ट को भी क्लियर है, ठीक है। चलिए, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितनी सारी चीज़ें आपको 1 बजे वाली क्लास में मिल रही है, यकीन मानो इसके बाहर एक भी डिफेंस के क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक भी क्वेश्चन डिफेंस के आपके एग्जाम में अगर आ गया तो हमसे बोलना कि सर देखो आपने नहीं पढ़ाया, ये क्वेश्चन आया है। क्यों, क्योंकि मैं ये जो आपको दे रहा हूँ ये लास्ट के 5 से 6 महीने का है,
और आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम देते हो आपके 5 से 6 महीने का या 4 महीने का क्वेश्चन डिफेंस से पूछे जाते हैं, और ये पर डे का है। ऐसा नहीं कि भैया हमने 1 महीने का 30 करंट अफेयर ले लिया डिफेंस का, उसमें से इंपॉर्टेंट छाट छाट के हम आपको करा रहे हैं, 4 करा दिए, 5 करा दिए कि हाँ चलो ये एक्सपेक्टेड आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डेली बेस का है, ठीक है। ये अक्टूबर का है, आप देखो डेली का है। इसके पहले मैंने जुलाई कराया, अगस्त कराया, सितंबर कराया, अब ये अक्टूबर है, ठीक है। अभी इसके बाद हम नवंबर कराएंगे, फिर दिसंबर कराएंगे, फिर जनवरी कराएंगे, जिससे फरवरी में जिसका पेपर है एफकैट का, वो 100% एक्यूरेसी से अपना पेपर दे पाएगा। और सीडीएस 1 का पेपर अगर अप्रैल में है तो मैं फिर से आपको कराऊंगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फिर से हम कराएंगे, जिससे ये चीज़ें तो आपको रट जाएंगी जो मेरे संग आपने जनवरी तक पढ़ा। और फिर जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल जो पढ़ाएंगे वो नया होगा। तो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड, ग्रेट। तो क्लासेस कोशिश करिएगा छूटे ना, बस मैं ये चाहता हूँ। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। इंडियन नेवी हैज़ ऑर्गेनाइज एन ऑफशोर सेलिंग रेगेटा फ्रॉम कोची टू गोवा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में लॉन्च करा है ऑफशोर सेलिंग रेगेटा। कहाँ से कहाँ तक एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा, तो कोची से गोवा तक इन्होंने क्या किया है सर, लॉन्च किया है। ध्यान रखिए, कोची टू सर गोवा इन्होंने लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन एंड एबव ऑल द बोस्ट द स्प्रीड ऑफ एडवेंचर एंड द ओशियन सेलिंग अमंग द नेवी पर्सनल्स, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक हुआ था, कोची से गोवा हुआ था, ठीक है। किसके उपलक्ष्य में किया गया है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये दौड़ कराई गई थी। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो इंडियन नेवी के द्वारा सर क्या किया गया था, ये ऑर्गेनाइज कराया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं। पता है बच्चे क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ लिए, उनको दिमाग में हो गया चलो हम पढ़े हैं हमें पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता हो कि यहाँ से एमसीक्यूज क्या बनेगा। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, तो यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा कैसे सर, क्वेश्चंस एग्जाम में निकलता कैसे है, एग्जामिनर अगर बनाता है तो एमसीक्यूज में कैसे बनाता है, तो यही तो बनाता है जो हम आपको बता रहे हैं कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, कहाँ से कहाँ तक के लिए, कोची से गोवा तक के लिए, किसके उपलक्ष्य में, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्या किया गया था सर, ये रगेटा कराया गया था, सेलिंग रगेटा कराया गया था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं आपके एग्जाम के लिए, तो ये सब चीज़ें कॉपी पे आप लिखते चलिएगा। नेक्स्ट आइएगा, द इवेंट ऑर्गेनाइज अंडर द एजेंसीज ऑफ द इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन। ध्यान रखिएगा, ये जो इवेंट है वो इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च तो किया गया था, लेकिन कौन सी एजेंसी इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, किसके अंडर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन INSA के अंदर क्या किया गया था सर, ऑर्गेनाइज किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्च इंडियन नेवी ने करा था, लेकिन किस एजेंसी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो INSA, जिसे इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। विल सी द पार्टिसिपेटिंग ऑफ द 6 इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स comprising of the 40 footers and the 256 footer. The vessel will cover a total distance 360 nautical miles between the starting point at the naval base in Cochin to Goa। जो चीज मैंने आपको बताया कि ये जो सेलिंग रगेटा हो रहा है सर, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो ये कोची टू सर कहाँ पे हो रहा है, गोवा हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सर वो कितनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। तो डिस्टेंस है सर 360 नॉटिकल माइल्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता है। डिस्टेंस भी पूछा जाता है कितनी डिस्टेंस है और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वो है INSA, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। लेकिन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दो बातें अलग अलग है, लॉन्च करना अलग होता है, ऑर्गेनाइज कराना अलग होता है। लॉन्च करने का मतलब मैंने कमिटमेंट कर दी कि चलो भाई अगले महीने या अगले हफ्ते सेलिंग रेगेटा होगा, ठीक है, कहां से कहां तक, कोची से गोवा के बीच में। चलो मैंने तो लॉन्च कर दिया, मैंने बोल दिया, लेकिन अब उन सबको अप्लाई कौन करेगा, पूरी तरह से एकदम कंप्लीटली कंप्लीट कौन कराएगा, कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, उसके लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है INSA, इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन, जिसने पूरी तरह से इस दौड़ को कंप्लीट कराया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे आइएगा,
अब 6 जो INSVs इंक्लूडेड थे, कौन कौन थे? 56 फुटर्स थे एंड 40 फुटर्स थे। कौन कौन से थे? तो एक महादेई और तारिणी थी, ध्यान रखिएगा। और 40 फुटर्स में कौन थे सर जी? बुलबुल, नीलकंठ, कदलापुर और हरियाली, ये सभी थे। तो इसको भी नाम याद रखिएगा, मतलब आएगा तो नहीं एग्जाम में, बट अपने कॉपी में एज अ नोट्स बना के रख लीजिएगा। नेक्स्ट, पांचवा या छठा न्यूज है ये। इसमें क्या है? इंडियन कॉन्टिजेंट डिपार्ट, ध्यान रखिएगा, डिपार्ट्स फॉर श्रीलंका ज्वाइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, ये थ्योरी है, इसकी एमसीक्यूज के रूप में आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। मेरी बात समझ में सभी बच्चों को आ रही कि नहीं आ रही है? इसकी हम आपको एमसीक्यूज भी कराएंगे, मतलब हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन हम आपको एमसीक्यूज कराएंगे। मतलब 4 दिन तक हमने जो आपको न्यूज़ पढ़ाई है, उन न्यूज़ में से ही निकाल के आपको एमसीक्यूज के रूप में इसी 1 बजे की क्लास में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा देंगे। इससे एक फ़ायदा मिलेगा कि अगर आपने मेरे संग थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपको भूल भी जाओगे तो मेरे संग एमसीक्यूज अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्वेश्चंस को किस तरह से, किस लैंग्वेज में एग्जामिनर बनाता है। तो वो भी चीज़ें हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बस आपको दोपहर में 1 बजे मेरे संग जुड़ना है। तो मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है किन 2 कंट्रियों के बीच में होता है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं। हाँ, अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मित्र जो एक्सरसाइज है, शक्ति, मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है किन कंट्रियों के बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो सर कौन सा एडिशन हुआ है? तो ये 8th एडिशन था। कौन सा एडिशन था सर? 8वां एडिशन था। द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया श्रीलंका बायलेटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ध्यान रखिए कौन सा सर? मित्र शक्ति इज शेड्यूल्ड टू टेक अ प्लेस इज कहाँ पे? कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा इन श्रीलंका फ्रॉम द 4th अक्टूबर टू 15th अक्टूबर 2021। तो जो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको 1 लाइन में आप लिख सकते हैं। कौन सा एडिशन था सर? 8th एडिशन था। दूसरा सर क्या था? किन कंट्री के बीच में था? तो सर इंडिया और श्रीलंका के सर बीच में था। ध्यान रखिए क्या था सर? तो मित्र शक्ति, ध्यान रखिएगा सर क्या है? मित्र शक्ति 21 एक्सरसाइज हुआ था। तीसरी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है सर? ये कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्परा इन सर श्रीलंका। यही सब आपको छोटे छोटे पॉइंट्स अपने कॉपी पे लिखना है। कब से कब तक हुआ था सर? ध्यान रखिएगा, तो ये हुआ था 4th to 15th अक्टूबर 2021। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने कॉपी पे लिखना। देखो 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड लास्ट इज 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट लिखोगे, पहला ये हेडिंग 5। तो मतलब एक अगर न्यूज़ के आप 5 पॉइंट्स बनाते हो, इसका मतलब कि यहाँ से आपके 5 करंट अफेयर बन सकते हैं एमसीक्यूज के रूप में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट आ जाओ। बाकी एम क्या है मैंने पहले ही बता दिया, एम पढ़ाने कोई मतलब है नहीं, मैंने सबको समझा दिया कि किन कंट्रियों के बीच में अगर एक्सरसाइज होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ये वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, जो चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आइएगा, अबाउट एक्सरसाइज वही चीज़ें हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। काउंटर इंसर्जेंसी हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, इन्वॉल्वमेंट हो गया, विल गो द लॉन्ग एंड वे इन अ further strengthening and the relationship between the both South Asian nation and will act as the catalyst is bringing in surgery and the cooperation grass and tool। ये सब कुछ वैसे लिखा हुआ है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया है एक एक्सरसाइज को, जो कि 4th एडिशन था। कौन सा एडिशन था सर? चौथा एडिशन था। तो ऑस, ध्यान रखें, ऑस इंडेक्स क्या है सर? ऑस इंडेक्स मतलब AUS का मतलब क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, IND का मतलब इंडिया, EX का मतलब क्या हो गया सर? एक्सरसाइज। तो ऑस इंडेक्स 2021 जो हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, चौथा एडिशन हुआ है। कौन सा एडिशन हुआ है सर? चौथा एडिशन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेशन को लाइक भी करते चलना मेरे भाई लोग और बहन लोग, जितने सारे लोग हुए हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाइनोमियल मैरिटाइम एक्सरसाइज था, ऑस इंडेक्स, ध्यान रखिए। द एक्सरसाइज विल अलाउ टू ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी स्ट्रेंथ द इंटरऑपरेबिलिटी गेन फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसका मेन मकसद था
कहाँ पे हुई थी चीज़ें ये भी देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ था, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज एरिया में सर हुआ था। ठीक है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे हुआ था सर, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। अबाउट क्या है, वही चीज़ें हैं, कौन कौन से सर वेपन्स आए थे, कौन कौन से नहीं आए थे, यहाँ पे सब ऑस्ट्रेलिया का लिखा हुआ है, तो इससे आपसे मतलब नहीं है उतना। द एक्सरसाइज हैज़ प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द नेवीज टू इनहेंस इंटर operability and develop a common understanding of procedure for the maritime security operation। तो मेन यही मकसद ही होता है जो चीज़ें मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारा क्या है सर, फिफ्थ इंडिया और जापान, ध्यान रखना सर कौन सी है सर, पांचवा, कौन सा सर, ध्यान रखिएगा पांचवा, फिफ्थ इंडिया एंड जापान बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमेक्स 2021 बिगन। मतलब कि पांचवा पांचवा जो है इंडिया, ठीक है, इंडिया एंड जापान के बीच में, किसके बीच में सर, जापान के बीच में सर एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है सर JIMEX 2021 कंडक्ट हुआ है। आइए इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं सर, ये कहाँ पे हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ है, जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो द फिफ्थ एडिशन ऑफ द इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जिमेक्स वाज हेल्ड इन द अरेबियन सी, कहाँ पे हुआ था सर, अरेबियन सी में हुआ था 6 to 8 अक्टूबर 2021। कहाँ से सर, 6 से 8 अक्टूबर के बीच में अरेबियन सी में जापान और भारत के बीच में पांचवा, कौन सा सर, पांचवा जेमेक्स एक्सरसाइज हुआ है। द इंडियन नेवी इज रिप्रेजेंटिंग या पार्टिसिपेटिंग बाय द इंडिजिनियसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर कोची एंड द गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग F8I long range maritime patrol aircraft, Dornier maritime patrols aircraft, Integral helicopter, MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, इसको कॉपी पे लिखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फिफ्थ एडिशन इंडिया और जापान के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज हुआ है जिमेक्स 2021, उसमें भारत की तरफ से कौन सी फ्रिगेट का यूज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा था सर जी, तो डिस्ट्रॉयर कोची एंड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट टैग, ध्यान रखिए कौन सा सर, टैग P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट का यूज किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, इसके बारे में जान जाइएगा, जब सीरीज ऑफ द एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस आर बीइंग हेल्ड सिंस 2012। कब से हो रहा है सर, 2012 से ये एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हो रहा है। और इस बार 2021 में सर कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है सर अरेबियन सी में, ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ है सर, अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज हुआ है, देखने को मिला है। एम क्या है, वही चीज़ है, डेवलप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेशनल प्रोसीजर एंड इनहेंस द इंटरऑपरेबिलिटी थ्रू अ कंडक्ट ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ एडवांस एक्सरसाइज अक्रॉस द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द मैरीटाइम ऑपरेशन। इट विल फर्दर इनहेंस द कोऑपरेशन एंड द म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिटवीन द टू नेवीज। वही चीज़ें लिखी हुई है, दोनों नेवीज के बीच में एक अच्छी कॉन्फिडेंस होगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, दोनों कंट्री के बीच में होगी, यही सब चीज़ें होती है एक्सरसाइज में, अगर कोई एक्सरसाइज होता है तो। चलिए, उसके बाद सर हमारा क्या आ रहा है, इंडिया, ध्यान रखिएगा सर क्या है, इंडिया और यूके की भी कहानी बताई गई है सर। तो इंडिया और यूके के बीच में भी सर कोई एक्सरसाइज हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। कौन सी सर, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम क्या है सर, अजय वरियर। कौन सा है सर, अजय वरियर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और आता भी है कि अजय वरियर एक्सरसाइज किन दो कंट्रियों के बीच में होते हैं या कंडक्ट हुए हैं, तो किसके बीच में सर, इंडिया और यूके के बीच में सर क्या है, कंडक्ट हुए हैं। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है, एक बार बता देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, जितने सारे बच्चे हैं समझ में आ रहा है तो मेरे भाई लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और एक बार थंब से बता दोगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है, जिससे हम आगे कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। अच्छा, कंटेंट इतना अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा है, लेकिन बच्चों की संख्या एकदम ना के बराबर है। लेकिन जो भी बच्चे हैं इतना तो तय है कि सीरियस बच्चे हैं। क्यों, क्योंकि मैं एक चीज़ नोटिस किया कि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कंटिन्यू बने हुए हैं। तो आपको कंटेंट देख के समझ में ये चीज़ें आ रही हैं कि सर कंटेंट तो बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जो समझदार बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट है, और जो बच्चे आते हैं इस रास्ते से एंटर करते हैं और इस रास्ते से निकल जाते हैं, उनको अभी नहीं समझ में आएगा। जब वो एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तब चीज़ें समझ में आएंगी कि सर ये कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। हर्षिता सिंह,
यस वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। चलो हाय पोनी, चलो वेरी गुड। आइए देखते हैं सर ये कहानी क्या है। तो इंडिया और यूके के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है सर अजय वरियर, ध्यान रखिएगा। जो कि छठा एडिशन हुआ है, कौन सा एडिशन हुआ है सर, 2021 में भी छठा एडिशन हुआ है। तो द सिक्स एडिशन ऑफ द इंडिया यूके ज्वाइन, ध्यान रखिएगा, कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वरियर, ध्यान रखिएगा, अजय वरियर हैज कॉमेंस्ड इन चबूतिया उत्तराखंड। कहाँ पे हुआ है सर, चबूतिया उत्तराखंड में सर हुआ है। The exercise is the part of the initiative to develop the interoperability and the sharing the expertise with the friendly foreign nations. Armies would the families themselves with each other and the weapons equipment, tactical and technique. वही चीज़ें हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये कौन सा एडिशन था, छठा एडिशन था। ठीक है, कहाँ पे सर हुआ है, चौबतिया उत्तराखंड में हुआ है। कौन सा था सर जी, तो अजय वरियर एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आइएगा, कितने सारे ट्रूप्स थे, क्या क्या थे, उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रूप्स ऑफ द टू कंट्रीज विल आल्सो द शेयर द एक्सपीरियंस दैट दे have learned during the conduct of the several military operation in their respective countries and the overseas the engagement. The exercise will conclude with a grueling 48-hour exercise to validate this performance of the both armies and the conducting the joint military operation in the semi-urban environment. तो इसका मेन रीज़न आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ बताने की नीड नहीं है, क्यों है, कैसा है, क्या नहीं है। ठीक है, चलो ये था आपके, मैंने आपको लगभग 8 करंट अफेयर दिए। कितने सारे दिए सर, 8 दिए। तो अब एक बात बताओ कि क्या ये 8 करंट अफेयर आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बात बता दो। क्या सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आई कि हाँ सर, आज की जो डिफेंस के करंट अफेयर थे, जो आज आपने डिफेंस के करंट अफेयर पढ़ाया है, वो हमें समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? ये फाइनली हमने कंप्लीट किया है। और मैं फिर से आप सभी बच्चों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप डेली 1 PM की क्लास में आइए, आप डेली आइए 1 PM की क्लास में, और आप सिर्फ 5 दिन क्लास करो या 3 दिन क्लास करो। पहले 3 डेज तो क्लास तो करो, 3 दिन क्लास करने के बाद चौथे दिन जब आप मेरे संग मॉक दोगे ना, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों का जब आप मेरे संग मॉक दोगे, मॉक का मतलब क्या हो गया, MCQs के रूप में आप टेस्ट जब दोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि सर रियल में इस क्लास का बेनिफिट कितना ज़्यादा है। ठीक है, तब आपको खुद को समझ में आएगा कि 3 दिन जो आपने मेरे संग पढ़ा है, 25-30 मतलब टॉपिक को, उसके बाद उसमें से MCQs बन रहा है, तो आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप किस लेवल पे हो, ये चीज़ें निकल के आती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप 1 PM पे डेली मिलिए, है ना, तो डिफेंस से रिलेटेड एक भी चीज़ छूटेगी नहीं आपकी। ठीक है, चलो, तो फाइनली आप सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छी लगी होगी, और सेशन अगर अच्छी लगी है तो भाई शेयर भी करते रहिएगा, इसका बेनिफिट उठाइए। ये टेस्ट है, आपके टेस्ट चल रहे हैं जिसमें अमेजॉन वाउचर मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को। यही उम्मीद रहेगी कि आप बिल्कुल टाइम पे कल भी आएंगे, और कल भी हमारी और आपकी मुलाकात होंगी। ठीक है, थैंक यू राहुल, अनुकृति भट्ट, एवरीथिंग वॉज वेरी क्लियर, थैंक यू सो मच। रोशनी देवी, यस, चलो ग्रेट। तो थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं कल दोपहर में 1 बजे, और रात में भी मिल सकते हैं 11 बजे। ठीक है, 11 बजे हम लोग इसी चैनल पे मिलेंगे, लेकिन वो करंट अफेयर अलग होगा, वो MCQs होगा 6 महीने का, तो उसमें भी आप हमसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।